ओके बच्चों, आज जो हम लोग जो है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक का, उसी को हम लोग सॉल्व करने का करेंगे। तो आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसा प्रॉब्लम्स आपका जो है खास करके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं उसका, ठीक है। और आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, जैसे कि देखिए i टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25 एंड देन होल टू द पावर 3 है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है। कैसे कर सकते हैं? i टू द पावर हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 16 एंड देन प्लस 2, है ना, लिख सकते हैं। और उसी तरीका से प्लस 1 बाई आई टू द पावर, नीचे देखिए हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1 एंड देन होल पावर क्यूब। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ सकता है? आप जानते हैं i टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, आप जानते हैं ना। और यह आई स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, प्लस उसी तरीका से i टू द पावर 4 टू द पावर 6 इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है, एंड होल पावर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 टू द पावर 6 इंटू आई होल क्यूब। सो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई, ठीक है। और ये हो गया मेरा होल क्यूब। अब इसको थोड़ा देखिए, रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू आप -1 लिख सकते हैं, और प्लस आप जानते हैं इसको हम 1 बाई आई इंटू आई बाई आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका होल क्यूब जैसे था रहने देते हैं। तो इसके बाद देखिए -1 प्लस, अब ये i इंटू 1 इक्वल टू आई हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे आगे स्टेप में, देखिए ये क्या हो गया, -1 एंड प्लस में i बाई -1, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू -1, ठीक है। और इसका होल क्यूब जैसे था रहने दिया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस आई टू द पावर होल क्यूब, ठीक है। -1 माइनस आई टू द पावर होल क्यूब। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और भी, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब मतलब -1 का होल क्यूब। और एक काम करते हैं, इसका माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस आई का होल क्यूब, और 1 का क्यूब तो -1 ही होगा, -1 का क्यूब -1 ही होगा। और यहाँ पर -1 निकाल लेने से ये प्लस हो जाएगा i प्लस 1 प्लस आई का होल क्यूब। तो माइनस बाहर रहने दिया जाए, और यहाँ पर 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और फिर a प्लस बी, कुछ इस तरीका से होगा, ब्रैकेट बंद, -1 और यहाँ पर 1। और ये आप जानते हैं आई क्यूब का वैल्यू जो होता है -i होता है। क्यों होता है? देखिए आई क्यूब का मतलब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आई यानी -i, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आई क्यूब की जगह पर -i, और ये प्लस में 3i इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। अब ये देखिए माइनस में 1 जैसे बाहर था रहने दिया जाए, 1 माइनस आई, और ये हो गया आपका प्लस में 3i, ठीक है, और प्लस 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 3i स्क्वायर, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा, तो -1 इंटू, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2i हो जाएगा, 1 प्लस 2i, क्योंकि माइनस में आई और प्लस में 3i, प्लस में 2i, और ये आई स्क्वायर का मतलब -1, तो -1 इंटू प्लस 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2 प्लस 2i, नहीं होगा, गौर से देखिए, प्लस में 1 माइनस में 3, तो माइनस में 2 प्लस में 2i, ठीक है। अब ये अगर नेगेटिव साइन को फिर अंदर ले जाया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये -1 ये हो जाएगा प्लस में 2 माइनस में 2i। सो दिस इज द आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरीके से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के 2 - 2i हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू रियल z1 इनटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 into imaginary part of z2. So this is the problem and you have to prove this one. So let's start how to prove it. So आप जानते हैं कि let z1 be a complex number and it is represented by a plus ib, okay, and let z2 be another complex number can be represented by c plus id, okay, c plus id. So see here, इससे आपको क्या मिल रहा है कि आप देख सकते हैं रियल जो है, रियल ऑफ z1 ये क्या है, a है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज a एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज यू कैन सी c. उसी तरीका से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है आपका b है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है, ये d है. ओके, ये तो क्लियर हो गया. z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस ib और z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस id, तो यहां से आप निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल जो पार्ट है z1 का वो a है और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसमें जो है एक वैल्यू है b. उसी तरीका से रियल पार्ट ऑफ z2 जो है वो c है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो d है. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है. सो सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 निकालते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले z1 इंटू z2 निकाले तो आखिर क्या है. तो z1 इंटू z2 जो होगा, आप हमारे पास z1 क्या है, a प्लस ib और z2 है c प्लस id. ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट, a इंटू c प्लस id प्लस i इंटू b c प्लस i इंटू d. ठीक है, तो आपके पास क्या, देखिए a के साथ c प्लस id है, देन i b के साथ c प्लस id. सो a इंटू c इज ac प्लस i इंटू ad. सिमिलरली i इंटू bc प्लस आई स्क्वायर ऑफ बी डी. ओके, सो ये AC प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई इंटू बी सी प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू बी डी. क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है. क्यों होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखिए, आयोटा का फॉर्म में आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है और क्यों होता है, ये सारा चीज डिटेल में डिस्कस किया गया है. तो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, हम लिख सकते हैं AC प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई इंटू बी सी माइनस बी डी. अब गौर से देखिए, ये वाला जो जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी वैल्यूज होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये जिसमें नहीं है वो सब रियल वैल्यूज है. सो रियल पार्ट को हम एक जगह लिख देते हैं, AC माइनस sorry AC minus this is BD, actually BD, AC minus BD plus I into AD plus BC. ओके, तो माइनस आने का मामला कहाँ से आ गया, या माइनस आने का मामला तो है ये AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC. सो ये हो गया. तो अब आप गौर से देखिए, हमारे पास ये z1 इंटू z2 को जब मल्टीप्लाई किए तो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है. ठीक है, तो अब आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया था, रियल ऑफ z1 एंड z2. सो दिस वैल्यू विल बी द रियल ऑफ z1 एंड z2. तो चलते हैं अब इधर, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या निकल के आ रहा है AC माइनस BD, AC माइनस BD. ओके, अब आप देखिए गौर से, मैंने ऊपर ही सबको छांट निकाला है. तो A क्या है, A इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z1. तो हम इस A के जगह पर लिख सकते हैं रियल ऑफ z1 इंटू C का मतलब हो गया आपका रियल ऑफ z2.
रियल ऑफ Z2 माइनस B का मतलब हो गया इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू D का मतलब हो गया इमेजिनरी ऑफ Z2। और यही तो प्रूफ करने बोला गया था, यही तो प्रूफ करने बोला गया था कि रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो एंजॉय कीजिए और आगे का वीडियो लेक्चर्स आगे जो है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सवाल है, इफ गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज सच दैट Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मॉड okay of this expression. So let's solve it. Just put the value, okay, just put the value in the given expression. So अगर हमारे पास Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई है, गुड, एंड देन प्लस Z2 का वैल्यू है 1 प्लस आई है, वेरी गुड, देन 1, और नीचे है फिर से उसी तरीक़ा से 2 माइनस आई, बस यहाँ पे माइनस होगा 1 प्लस आई, और ये हो गया, और यहाँ फिर से प्लस 1 दे दिया गया। सो ये इसके बाद का क्या स्टेप होगा, इसका बाद का स्टेप जस्ट खोल दीजिए, 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 बाई 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, इसका मॉड। इसके बाद देखिए ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 ऊपर हो गया, और ये आई प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। नीचे क्या हो रहा है आप देखिए, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, और 3 माइनस ये 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल कर दीजिए, तो नीचे आ गया 2 माइनस 2i। ओके ठीक, अब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 बाई 2 कॉमन, देन इट विल बी 1 माइनस आई, ठीक है, और इसका मॉड, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम आसानी से, तो हमारे पास आ रहा है 2 बाई 1 माइनस आई का मॉडुलस, ठीक है, ये हो सकता है। अब चलिए नीचे को डेरिवेटिव को रैशनलाइज करते उसके बाद का स्टेप में। सो वी हैव 2 बाई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ठीक है, और यहाँ 1 प्लस आई से लेट अस मल्टीप्लाई। सो इस तरीक़ा से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस आई। सो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर स्टेप क्या आता है, और 2 इंटू 1 प्लस आई बाई यहाँ पर हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इसके बाद का स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 प्लस 2i, ओके, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस 1, और नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा, नो इशू। तो 2 इंटू 1 प्लस आई ही रहने देते हैं। नीचे देखिए ये आई स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता, -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मॉड। अब यहाँ पे आ जाइए 2 इंटू 1 प्लस आई है बाई यहाँ पर 2 हो गया, 1 प्लस 1 इज 2, 2 और 2 फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इट विल बी नाउ आई 1 प्लस जस्ट आई, और इसका मॉड निकालना है। अब ये तो आप जानते हैं क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब सिंपली ये हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ 2, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो जिस तरीक़ा से मैंने अभी, आप पूछेंगे कि सर ये 1 कैसे आ गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर समझ में आया, यहाँ 1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि आप देखिए ये असल में जब मॉड निकालते हैं, जब फॉर्मूला रहता है जैसे a प्लस आई बी, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मान लीजिए z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम जब मॉड निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर ऑफ इस a का स्क्वायर करते हैं, आप प्लस इस b का स्क्वायर करते हैं ना। तो अब i के साथ इसमें कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, यू हैव टू एज्यूम दैट ये a है और ये i के साथ एक 1 मल्टीप्लाई है जो b है। सो इसीलिए a भी 1 है, b भी 1 है, इसलिए रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ये आ रहा है। समझ में आया? ओके बच्चों, तब अब हम लोग का दूसरा प्रॉब्लम आता है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, रिड्यूस करना है इस एक्सप्रेशन को द स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। रिड्यूस करना है गिवन एक्सप्रेशन को 1 बाई 1 माइनस 4i माइनस 2 बाई 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई, ठीक है। इसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिड्यूस करेंगे, कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं।
तो 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। तो आप देखेंगे जब इसका एलसीएम होगा तो ये ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस आई और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i, ठीक है, ये रहेगा। और इस ब्रैकेट में इसको कर देते हैं और ये जैसे बाहर था 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया इस तरीके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस आई जैसे वैसे रहेगा, माइनस में 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 एंड देन आई, ओके। और नीचे जैसे था इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 प्लस आई देन माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ओके, सो ठीक है। और इधर जैसे था 3 माइनस 4i, अभी फिलहाल उसी तरीका से लिखते जाते हैं 4 प्लस आई। इसके बाद के स्टेप में आप देखिए 1 और माइनस 1 है इधर, तो 8i प्लस 1i ये हो गया 9i। सो पहले हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस 9i, ठीक है, प्लस में 9i, 8i प्लस 1i इक्वल टू 9i एंड देन प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 9i। और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस i माइनस 4i एंड देन माइनस प्लस माइनस 4i स्क्वायर। सो दिस इज हियर। और यहाँ पर 3 माइनस 4i जैसे था वैसे बाई 5 प्लस आई जैसे था ऐसे। इसके बाद का स्टेप क्या हो रहा है, ये माइनस 1 रहेगा प्लस 9i जैसे ज्यों का त्यों ऊपर रहने दिया जाए। और नीचे जो है आपका देखिए ये आई स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख ही लेते हैं। तो 1 और इधर हो जाएगा माइनस में 3i और प्लस में 4 और इधर आ गया आपका 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो गया माइनस 1 प्लस 9i बाई 415 माइनस 3i, ठीक है, इंटू 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से एज यूजुअल, ठीक है। तो चलिए हम लोग माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4i प्लस 9i इंटू 3 माइनस 4i, नीचे भी उसी तरीका से 5 इंटू 5 प्लस आई माइनस 3i देन 5 प्लस आई, ठीक है, 5 प्लस आई। Now come to the points, just multiply them together. Minus 3 plus 4i plus 9 3 ja 27i and then plus minus minus 9 4 ja 36i square and this is by 5 5 ja 25 plus 5 into I is 5i minus 3 5 ja 15i and here minus plus minus 3i square. So now come to this point. So you can see here minus 3, this implies that minus 3 plus 4i and then 27i is 31i, you can write it 31i and then plus 36 because I square is equal to minus 1. So minus 1 then multiply by minus 36 will be plus 36. In the same way here is 25, okay fine, then it is minus 10i and here is minus 3i square means plus 3, okay. So it will be 36 minus 3 is 33 plus 31i divided by this is 25 plus 3 is 28 minus 10i. So this is your answer. बट अगेन आप इसको और भी फर्दर ले जा करके ये आयोटा को रेशनलाइज करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये फॉर्म में है, इसको और भी स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो देखिए हम इसमें से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं। तो 33 प्लस 31i, तो इसमें तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है,
लेकिन नीचे देखिए 2 का टेबल पहले आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 14 माइनस 5i हो जाएगा, ठीक है, 14 माइनस 5i। अब आप कीजिए रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे i नहीं रहना है। सो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने के लिए हम ये 14 माइनस 5i को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 5i बाई 14 प्लस 5i, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ये है, ये कर सकते हैं इसके साथ। फिर वही प्रोसेस हमारा चलेगा, तो 33 इंटू 14 प्लस 5i हो गया, प्लस 33i इंटू 14 प्लस 5i। थोड़ा गौर से देखिएगा, कि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स भी होता है। तो 33 इंटू 14 प्लस 5i, जैसा कि ये था, हम इसका जो है रेशनलाइज कर रहे हैं, ये वाला आयोटा को, ये वाला पॉजिटिव इसका जो जस्ट कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर रहे थे। तो 33 इंटू 14 प्लस 5i या सर, लेकिन अगर नीचे जो है रेशनलाइज करेंगे तो पूरा करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे 2 ले लिए हैं कॉमन, हाँ 2 लेंगे कॉमन। क्या 2 कॉमन लेंगे? हाँ ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं। हम इस पार्ट को रेशनलाइज करना चाहते हैं ताकि इसका स्क्वायर का फॉर्मेट में लेके आए, तो इसको इसमें जो कॉमन है वो निकाल लें, उसको जरूरत नहीं है। ये कॉमन असल में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इस भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में किसी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो हमको जो मिनिमम वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करके हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, हम वो काम कर रहे हैं, ठीक ना। मतलब कि बड़ा सा डेटा को 28 इंटू माइनस 10i, इतना बड़ा डेटा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो और यूज आ जाएगा नहीं, और फिर उसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं कि हम पहले ही इसको जो है मिनिमम पॉसिबल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आकर के फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये कर रहे थे, ठीक है। चलिए उसके आगे ये 2 जैसे था रहने दीजिए, और इसके साथ जो है अब हम लोग जो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 इंटू 14, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम यूं ही कर सकते हैं इसको, तो ये 2 जो है रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए 14 का स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। और इस तरीके से अब चलते हैं और आगे थोड़ा। तो 33 को 14 से, तो यहाँ पर देख लीजिए 14 को हम 33 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 जो 12, 3 1 जो 3 1 4, और उसी तरीक़ा से फिर 42 नीचे आएगा, तो 2 6 एंड 4 462 आ रहा, 462 प्लस 33 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, तो 165 आई। और इधर फिर 33 को 14 से कीजिए, 33 को 14 से करेंगे तो वही आएगा, 33 को 14 से करेंगे तो फिर यहाँ पर आ रहा है आपका 462 आई, और फिर 33 को 5 से करेंगे जैसे यहाँ पर, तो 165 आई स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं आप? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 31 आई था, 31 आई था। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो इधर ठीक है, इधर से इधर थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि 33 इंटू 14 प्लस 5i करना था, फिर प्लस 31 इंटू 14 प्लस 5i करना था। सो 33 इंटू 14 ओके, ये आ गया, और 33 इंटू 5 ये भी आ गया, ठीक है। 31 इंटू 14 करना, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, so it will be 434, so it will be 434i, और उसके बाद प्लस में 31 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, so it will be 155i स्क्वायर, और पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि ऊपर में पॉजिटिव ही था, ओके फाइन। और नीचे जो है हो गया आपका 2 इंटू 14 इंटू 14 कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 5, एंड 1 4 जा 4 1, so 691, 196 माइनस एंड देन 5 5 जा 25 आई स्क्वायर, सो ये हो गया। इसके बाद का स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देखिए 434, तो वही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ही तो किए, ठीक है, यहाँ पे वही कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, तो ये वाला ये दोनों ऐड हो जाएगा, 165i प्लस 434i, दोनों ऐड हो करके 995,
599 आई आ रहा है। तो सबसे पहले 462 प्लस 599 आई प्लस 155 आई स्क्वायर के जगह पर -1 रख सकते हैं और बाई, अब आप इसको इस तरीका से रखें तो आप देखिए 2 इंटू आ जाएगा 196 माइनस 25 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू देखिए नीचे में भी -1 आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिएगा 462 और ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस में 155 प्लस 599 आई बाई 2 इंटू 196 माइनस प्लस एंड 25, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस था, 25 माइनस प्लस 25 आ गया। अब अगर हम और आगे एक्सप्रेस करेंगे इसको तो हम देखेंगे कि 462 माइनस 462 को अगर हम माइनस करें 155 से, 462 को अगर हम माइनस करें 155 से तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 307, ऊपर में आ रहा है 307 प्लस 599 आई और नीचे क्या आ रहा है 196 प्लस 225 पहले कर लीजिए। हाँ ओके, सो 221 और इसको यहाँ पे 221 आ गया तो 2 इंटू 221। फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आ रहा है 307 बाई ये कितना आ जाएगा 442 है ना, 442 प्लस आई इंटू 599 बाई 221, 599 बाई 441 एक्चुअली 441, ठीक है ना। तो ये वाला आपका आंसर होगा 307 प्लस 599 बाई 441, सो सॉरी 442, इट विल बी 442, ऐसा है। हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए okay, now students we have again a next question, x minus ii equal to root over of a minus ib by c minus n id, and if this is the condition we have to prove that x square plus y square whole square equal to a square plus b square by c square plus d square, इसको प्रूफ करना, ठीक ना। so let's begin। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस दोनों तरफ को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक ना। तो गिवन क्या है, x माइनस आई वाई का है और ये वाला दिया है रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों की तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा चलिए हम दोनों तरफ को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट इसमें हम स्क्वायर कर दिए और इस पे भी स्क्वायर कर दिए, इससे क्या होगा ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको एक्सपैंड कर सकूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू आई इंटू वाई, ठीक है। तो LHS एक्सपेंशन ये होगा और RHS में क्या है हमारे पास a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी माइनस सी प्लस आई डी से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, हम तो इतना कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड देन i, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करें c प्लस आई डी इंटू माइनस में आई बी सी प्लस आई डी, ठीक है, बाई यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से। तो देखिए हम दोनों तरफ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, एक साथ। तो आप देखिए गौर से उसके बाद का स्टेप, तो ये आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
माइनस 2xy इंटू आई इक्वल्स टू, अब हमारे पास ऊपर आ गया AC प्लस आई डी माइनस बी, सॉरी AC प्लस आई ए डी, आई ए इंटू डी माइनस आई बी इंटू सी प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर बी इंटू डी, और नीचे क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहाँ है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा तो -1 एंड माइनस बी डी प्लस बी डी हो जाएगा, तो हम इसको ए सी प्लस बी डी लिख देते हैं, ए सी प्लस बी डी, इसके लिए ए सी प्लस बी डी, और उसके बाद करते हैं माइनस निकाल करके आई इंटू ए डी माइनस बी सी, देख सकते हैं या माइनस कॉमन निकाल लिए, ए डी माइनस माइनस कॉमन निकाल लिए तो नहीं, तो एक काम करते हैं, हाँ माइनस ए डी हो जाएगा, तो माइनस निकालते हैं प्लस ही रख देते हैं ना, कुछ नहीं का प्लस ही करते हैं, प्लस आई करते हैं, तो आई खाली आई निकाल लिए तो ए डी माइनस बी सी रहेगा, और ये आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू बी डी हो गया, तो ये ए सी प्लस बी डी हो गया, ठीक है ना, ये रहा। और नीचे क्या था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब गौर से देखिए, अब इसको भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आई इक्वल्स टू, अब इसको हम स्टैंडर्डाइज तरीका से ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस आई इंटू ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, इंडिविजुअली दोनों के नीचे, रियल पार्ट के नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इस तरीका से हमने एक्सप्रेस किया। नाउ ये हमारा LHS साइड है, ये हमारा RHS साइड है। अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स of the equation we have, हमारे पास क्या होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से गौर से देखिए, ये हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इससे हमारे पास इन्फ्लुएंस क्या निकल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पहला बात आया। इफ यू कंपेयर द रियल पार्ट इन LHS and real part in RHS, if you compare them together you will be finding that x square minus y square is equal to AC plus BD by C square plus D square। ये बात समझ में आया। तो ये मेरे पास एक अंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ से हमने निकाला इस इक्वेशन के रिलेशनशिप से। और दूसरी बात हम क्या निकालेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट में देखिए आई कॉमन है तो -2 इंटू एक्स वाई, दिस पार्ट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी तो हो सकता है, ये दोनों पार्ट हो सकता है। रियल पार्ट इज इक्विवेलेंट टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्विवेलेंट टू इमेजिनरी पार्ट। ऐसा समझ में बात। अब रहा बात, हमें एक्सप्रेशन क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, यू हैव टू प्रूफ। सो इसका जो गिवन एक्सप्रेशन है, सो द एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू सॉल्व, द एक्सप्रेशन टू बी प्रूव्ड क्या है, वी हैव टू प्रूव इज क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये LHS है हमारा पार्ट, ठीक है, LHS।
और इसको प्रूफ करना RHS में जो बराबर है a² + b² / c² + d² को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या हम इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही देखना है, ठीक ना। तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - y² होल स्क्वायर + 4x² × y²। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो अब हमको इसी को प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। सो इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y², ठीक है ना। अब ये जो है, अब देखिए यहां से ये वैल्यू को इनपुट ले लीजिए वहां पर। मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 था। यूजिंग द वैल्यू ऑफ रिलेशन 1 and 2, है ना, हम बाद में लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू ले सकते हैं AC + BD / C² + D², और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × x², 2 × x² y² लिख सकते हैं। तो अगर हम इस जगह पर 2 × x² y² का वैल्यू लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीका से x² - y² का होल स्क्वायर। तो x² - y² का हमारे पास वैल्यू है AC + BD / C² + D², ये है, और इसका होल स्क्वायर हम कर देते हैं, प्लस इसको 2x × y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर माइनस में 2xy था, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, सपोज दैट इसी चीज का अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ही 4x² y² आएगा कि नहीं आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास AD - BC / C² + D² का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड देखिए, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के बाद ये आया था, और अब दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4x² y² = हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4AD - BC / C² + D² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी उस जगह पर अगर हम ये नहीं भी करें स्क्वायर, तो आप यहाँ पे नीचे देख लिए कि हमने यहाँ पर दिखाया कैसे। तो इसका वैल्यू जो है हम ये लिख सकते हैं AD - BC / C² + D², ठीक है। तो इसके आगे का स्टेप हम चलते हैं, इसका होल स्क्वायर अब होगा, ठीक है ना। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 4x² y² का वैल्यू आ रहा है AD - BC / C² + D² का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने इधर LHS को स्क्वायर किया, RHS को स्क्वायर किया एक्सप्रेशन का, और इसका ऐसा करने से 4x² y² आ गया, और इधर इसका जो है स्क्वायर का जो फॉर्मेट है वो है, तो इसीलिए 4x² y² के लिए हमने उसको लिखा, ठीक है ना, समझ में आया। अब हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा, अब जब ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमें खोलना पड़ेगा, क्या खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक ना, तो खोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए हम लोग करते हैं आगे। तो जैसे देखिए हम इसको अगर खोलेंगे तो ये आ जाएगा AC, दोनों को खोलते हैं, कोई बात नहीं है। तो AC + BD का होल स्क्वायर बाई, हम इसको लिख सकते हैं C² + D² का होल स्क्वायर प्लस AD - BC का होल स्क्वायर बाई C² + D² का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर ये कॉमन LCM जो होगा C² + D² का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ रहा है आपका सेम ही चीज है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC + BD का होल स्क्वायर प्लस AD - BC का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको खोलते हैं फिर। तो यहाँ पर आएगा A² C² + B² D² प्लस 2 × ABCD। उसी तरीका से यहाँ आएगा A² D² प्लस B² C² माइनस 2 ABCD, ठीक है ना, ABCD ऐसे लिख दिए डायरेक्ट, बाई C² + D² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, है ना, असल में ये सब इक्वल टू होगा, ठीक है। तो आप गौर से देखिए 2 ABCD और माइनस 2 ABCD कट गया, जो रह गया हमारे पास A² C² और इसके साथ मैं A² D² सजा दे रहा हूँ प्लस A² D²।
उसी तरीका से प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, जस्ट अरेंज करके लिख दिया, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब किसके बराबर आ रहा है? आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लीजिए ए स्क्वायर तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर भी कॉमन निकाल लीजिए बी स्क्वायर तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा। अब अगर अब उसके बाद हम इसमें से एक तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल करेंगे, ऊपर से भी एक सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में, और नीचे एक तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रह जाएगा जो कि RHS है, ठीक है ना? तो इससे प्रूव हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बात प्रूफ हो गया है कि नहीं? प्रूफ, ठीक है। तो सबसे मुख्य मूल बात क्या था? हम इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे साइमल्टेनियसली। करने के बाद हम LHS और RHS का रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रियल जो वैल्यूज है इसके रियल वैल्यू के बराबर ये आ रहा है, और इसका इमेजिनरी हिस्सा जो है इसके इमेजिनरी हिस्से के बराबर कुछ ये आ रहा है, माइनस में 2xy इक्वल टू AD माइनस BC बाई सी स्क्वायर प्लस डी। अब रहा बात कि हमें करना क्या था, हमें इस एक्सप्रेशन को इसके इक्विवेलेंट साबित करना था। तो मैंने ये एक्सप्रेशन का LHS लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैंने एल्जेब्रिकली जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। तो जब मैं इस टर्म्स में लिखूंगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अब रहा बात, हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, और हमारे पास 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये हम दूसरे एक्सप्रेशन से निकाल लिए। इसको फिर से स्क्वायरिंग किए बोथ साइड से, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और इसका होल स्क्वायर पार्ट आ गया। ये दोनों चीजों को मैंने वहां पर इनपुट किया यूजिंग 1 and 2। यहाँ पे हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 2 में ये पार्ट था और 1 में ये पार्ट था, इन दोनों का यूज किए और यूज करके धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई किए, तो हमारे पास जो है इस तरीका से हमारे पास प्रूफ हो गया कि हाँ जो गिवन एक्सप्रेशन LHS और RHS प्रूफ हो गया। ओके, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर हमने कंपेयर क्यों किया, इस जगह पर LHS को RHS से कंपेयर क्यों किया, तो याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है A प्लस IB, और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जो कि C प्लस ID है, और बताया गया था कि ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है, दिस टू Z1 इज इक्वल टू Z2 तभी हो सकता है इफ रियल पार्ट्स आर इक्वल, इफ A इक्वल टू B, A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। नहीं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर भिन्न भिन्न नंबर का हो सकता है, प्लस IB और C प्लस ID, और कहा जा रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो सकता है इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C, मतलब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी वैल्यू, तो बीच को डू। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप देखिए इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ है, LHS में भी RHS में भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ है, लेकिन जो इक्वेशन क्या कर रहा है कि दोनों तरफ का वैल्यूज बराबर है। तो ये बराबर वैल्यू तभी संभव हो सकता है कि इसका A पार्ट इसके C पार्ट के बराबर हो, इसका जो है B पार्ट इसके D पार्ट के बराबर हो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि काहे हम कंपेयर किए, ठीक है, समझ में आया कंपेयर क्यों किया गया और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से हम लोगों ने किया। ओके फाइन, थैंक यू। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इफ A प्लस IB इक्वल टू x प्लस I होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, सो दैट यू हैव टू प्रूव। इसका मतलब हमें A चाहिए और B का वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम उसको प्रूव कर सकेंगे। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है a प्लस आई बी एंड दैट इज गिवन इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, just this one. Okay, now if we expand the right hand side, what we are going to get? A plus ib equals to, let us expand it, x square plus I square plus 2 into x into I by 2x square plus 1, isn't it? So a plus ib equals to I square is nothing but minus 1, so x square minus 1 plus 2 into x into I by 2x square plus 1, ठीक है. So a plus ib is equal to, now see here in the above numerator part, these two makes a real part and this is the imaginary part of a complex number. Okay, so divide it in this way. So this part divided by 2x square plus 1 I can write in this way, plus I into, I can write 2x by 2x square plus 1 in this way. So देखिए यहाँ पर आप समझ सकते होंगे कि ये वाला पार्ट जो है रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें i मल्टीप्लाइड है, नीचे डिनोमिनेटर है. तो हम इसको दो हिस्से में बांट दिए, एक रियल हिस्से में, एक इमेजिनरी हिस्से में. सो इमेजिनरी पार्ट के साथ डिनोमिनेटर इधर लिख दिए और रियल पार्ट के साथ भी सेम डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है. सो नाउ कंपेयरिंग द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन. तो अगर हम ऊपर की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट है एंड दिस इज द रियल पार्ट. सो a इज नथिंग बट equals to x square minus 1 by 2x square plus 1. This is the real part, okay, and the imaginary part which contains b and that is equal to 2x by 2x square plus 1. So this one, okay. So now proof क्या करना है, a square plus b square का वैल्यू जो इसके बराबर है. तो ठीक है, यूजिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी और स्क्वायरिंग ए एंड बी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग देम, स्क्वायरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी एंड एडिंग देम, वी हैव, क्या होगा हमारे पास. सो लेट्स सी हियर. तो हमारे पास a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सो लेट मी राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन प्लस b मीन्स व्हाट, दिस वन 2x बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो अगर हम ऐसा करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है. आपको समझ में आया. उसके बाद आप देखिए, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जैसे ही था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर. तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं. आप देखिए, इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो यही आएगा. अगर इसको एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो दिस इज ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स एक्स टू द पावर 4, बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एंड हियर इट इज 4x स्क्वायर, ठीक है, बाय 4 स्क्वायर,
2x whole square is nothing but 4x square, okay, by 2x square plus 1 whole square. So we can ऐसे नहीं लिख करके इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखना, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये। तो अब चलिए लास्ट में देखते हैं फाइनली क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए क्या आ रहा है आपका x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम रीमॉडिफाई करें इस जगह पर तो हम यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया है। समझ में कैसे हुआ, आप गौर से देखिए स्टेप्स को और आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा इसको और भी डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसके बाद बैठ करके समझिए और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके बच्चों, सो नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल को गौर से देखिएगा, इसमें लिखा क्या है कि इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी, यानी इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस I इंटू कैपिटल B. So this is the complex number, this is the product value of the complex number is again a complex number. So it is given, if it is so that, then we have to show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is nothing but it is equal to a square plus b square. So कैसे कर सकते हैं? So we have this question, okay? So let us take the question. So let us solve it. Solution. So let us write first a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih. These are the different complex numbers and the product of them is given in the left hand side and then right hand side, that is equal to a plus ib. ये ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास था और इसको हमें ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले let us take the mod of on both the side, taking the modulus on both the side. तो इसके लिए हम कर सकते हैं let us take the mod on both the sides, ठीक है। या फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ taking modulus. समझ में आना? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये हमने मॉडुलस लिया दोनों तरफ। जब हमने ऐसा किया तो हम इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, इसको हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू E plus IF into G plus IH and that is equal to A plus IB, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मॉड का मतलब क्या होता है? वी नो दैट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB है तो इसका मॉडुलस क्या होता है? रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इंटू रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? अब देखिए हम इसको सिंपली लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर इंटू रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब आप देखिए ये रूट और स्क्वायर सब में कैंसिल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, एवरीवेयर इट विल कैंसिल, सो इट विल फाइनली गिव अस द रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So the thing has came, which is solution. समझ में आया? So that's all. So next question. Let's come to the next one and take a screenshot of this problem, and then we'll go to the next question. Okay, students. Now come to the next question. You are seeing here, if 1 plus I by 1 minus I to the power m is equal to 1, then we have to find the least positive value or least positive integral value of m. We have to find the least positive integral value of 1. यदि ये एक्सप्रेशन टू द पावर m इक्वल टू 1 है तो हमें पता लगाना है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू m का क्या होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू दी पावर m इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, और इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम आई को नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, और ये इज इक्वल टू 1 जैसे है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आते हैं तो ये ऊपर में हो गया 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया, ऊपर को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बाई 1 प्लस 1। काहे कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में 1 होता है, माइनस में 1 और ये माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो अगेन यहाँ पर है आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर है ऊपर में 1 माइनस 1 प्लस 2i बाई 2 इक्वल्स टू 1। कैसे, 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई इज 2i बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस में माइनस में कैंसिल, सो 2i बाई 2 equals to 1. So cancel this 2 and 2 again. So we have I equals to 1. I equals to 1. अब आप जानते हैं I equals to 1 कब होता है? I equals to 1 तभी होता है when इसके ऊपर पावर कोई भी 4 मल्टीपल हो। जैसे हमारे पास ये क्या था, इसका सिंप्लीफिकेशन जब हम कर रहे थे तो इस पे हम एक काम करते हैं, जो ये एक्सप्रेशन था ये तो हम अंदर का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किए, तो इसका ऊपर में जो पावर m था रहने दीजिए, इसके ऊपर में भी जो पावर m था वो ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर भी जैसे पावर m था वो रहेगा,
और ये जैसे पावर m था वो रहेगा, अगेन इस पर भी उसी तरीका से आएगा, एंड फाइनली i टू द पावर m इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो i टू द पावर m इक्वल्स टू अगर 1 है, m इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये 1 तभी संभव होता है जब i टू द पावर m अगर 1 आ रहा है, ये तभी संभव होता है जब किसी भी i के ऊपर पावर क्या आता है, 4 इंटू k आता है, जहाँ पर k कोई इंटीजर्स हो सकता है। यानी इफ i इज द मल्टीपल i टू द पावर इज 4 और द मल्टीपल ऑफ 4, देन ओनली इट कम्स दैट द वैल्यू ऑफ i इज ऑलवेज 1। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे साइड में, जैसे i का वैल्यू, जब i का वैल्यू जनरली रूट ओवर -1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1, यानी सिंपली -1 होगा, ठीक है। i का क्यूब का वैल्यू क्या होगा, i स्क्वायर इंटू आई, इसका मतलब हो गया i स्क्वायर का वैल्यू आपका आएगा -1 इंटू आई, यानी आ गया माइनस में आई, तो i क्यूब का वैल्यू माइनस में आई, और i टू दी पावर 4 हो गया, तो आप सोचिए क्या होगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1 है ना, तो i टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं i टू स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी i टू दी पावर 4 हमेशा 1 होता है, यानी अगर i का वैल्यू 4th पावर पर होगा तो 1 आएगा, तो i का पावर अगर 4th वैल्यू पावर पर है तो 1 आएगा। इसका बाद नेक्स्ट रिपीटेशन, इसका दूसरा i टू दी पावर 8 आएगा, i टू दी पावर 16 आएगा, i टू दी पावर 20 आएगा, 24 आएगा। इन दिस वे 4 का मल्टीपल में अगर i होगा, उसका पावर i का पावर 4 का मल्टीपल में होगा, देन ओनली 1 इज पॉसिबल। सो अगर यह i टू द पावर m इक्वल टू 1 था, तो वी कैन राइट दिस 1 इन द टर्म्स ऑफ i एंड दैट विल बी रेज्ड टू पावर 4। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट m मस्ट बी इक्वल टू 4k, where k is some positive integer, okay। So 4k is the positive integral value of m, okay। So hope you have understood the questions। और जो भी अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप पीछे का वीडियो रेफर करिए, आप देखिएगा हर एक पॉइंट को बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास किया गया, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। और इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, और भी वीडियोस के लिए जस्ट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, ताकि और भी बच्चे को भी इससे फ़ायदा हो सके, और अगले वीडियोस के लिए आप बने रहें। थैंक यू, बाय।